हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब पे ठीक ही होंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो 100 सालों के बाद नींद से जागा था। उसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी। चांद उसका नाम जैक फॉरेस्ट बताता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके पास में एक मैजिकल स्टिक होती है जिसकी मदद से वो हवाओं में उड़ सकता था और उड़ते उड़ते पहुंच जाता है एक गांव में, जहाँ पे उसे रियलाइज होती है कि उसे कोई भी नहीं देख पा रहा है, यानी कि ये लड़का एक आत्मा था। अब 3 साल बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं एक सेंटा क्लॉज को, और उनका काम होता है हर क्रिसमस पे सारे बच्चों को खुश करना। उनके पास में एक ग्लोब होता है और जितने भी बच्चे को खुश करते थे, इसकी वजह से उनकी ग्लोब और भी ज्यादा चमकने लगती थी। अचानक से उनकी ग्लोब की चमक कम पड़ने लगती है, यानी कि बच्चे अब खुश नहीं थे। उन्हें सेंटा क्लॉज पे बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। तभी उन्हें पता चल जाता है कि दुनिया में एक बुरी ताकत ने अटैक कर दिया है। वो सारे बच्चों की अच्छी ख्वाबों को नष्ट करके उन्हें डरा रहे हैं। ये देखकर सेंटा क्लॉज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बुलाते हैं अपने ही तरह के 3 गार्डियन को, जिनका काम बच्चों को खुश करने का था। जिनमें से टूथ फेरी का काम होता है कि सारे बच्चों के टूटे हुए दांतों के बदले में उन्हें पैसे देती थी, और सेंटिमेंट बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता था, और ईस्टर बनी सारे बच्चों को कलरफुल एग्स देता था। अब इन गार्डियन से चांद बात करना शुरू करता है और बताता है कि इस दुनिया में अब बुरी आत्माएं आ चुकी है, जिससे लड़ने के लिए उन्होंने एक बच्चे का आत्मा को चुना है। ये सुनकर सारे गार्डियन खुश हो जाते हैं। इधर देखते हैं जैक को, जो सारे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी बच्चा उसे देख नहीं पा रहा था। जैक चाहता था कि बच्चे उसके एतबार करे और उसके साथ खेले, इसीलिए एक बर्फ का गोला उठाकर एक बच्चे के ऊपर मारता है और उस बच्चे को बर्फ से खूब सारे मजे करवाता है। इसके बाद जैक बच्चों के घर पे पहुँच जाता है, ये देखने के लिए कि बच्चों ने जैक को महसूस किया कि नहीं। लेकिन उनकी बातों को सुनकर जैक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ टूथ फेरी का इंतजार था, वो तो जैक को जानते भी नहीं है। इधर सेंटिमेंट अपना काम कर रहा था एक बच्चे को अच्छे ख्वाब दिखाकर, लेकिन तभी वहाँ पे बुरी आत्मा आकर सारी ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है और अपने बुरे घोड़े से कहता है कि जाओ तुम सारे बच्चों के ख्वाबों को डरावना बना दो। और इधर जैक को देखते जो टहल रहा था, उसे ईस्टर बनी किडनैप करके ले जाता है और सारे गार्डियन के पास ले आता है, जहाँ पे जैक को पता चलता है कि मून ने उसे भी एक गार्डियन बना दिया है जो बच्चों को खुश रखेगा। लेकिन जैक ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। सेंटा उसे समझाते हैं कि जो काम तुम्हारा है वो तुम्हें ही करना होगा, तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। और इन सारी बातों के बीच में उन्हें पता चलता है कि टूथ फेरी के महल में अटैक हो गया है, और ये लोग वहाँ पे जाकर देखते हैं तो टूथ फेरी के साथ में सारे बच्चों के दांतों को भी बुरी आत्मा ले गई है। जैक एक टूथ फेरी को तो बचा लेता है और ये लोग महल के अंदर जाते हैं तो टूथ फेरी के मेलका को रोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे आ जाती है बुरी ताकत, जो सारे बच्चों के ख्वाबों को डरावना बनाना चाहता था। बुरी आत्मा चाहता था कि सारे बच्चे गार्डियन को भूल जाएं और खुश रहने के बजाय उदास रहे और सारे लोग बुरे काम करें। बुरी ताकत पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता था। इसी बीच में टूथ फेरी को बहुत ज्यादा उस पे गुस्सा आता है और उस पे अटैक कर देती है, लेकिन बुरी ताकत अपने काले घोड़े के साथ वहाँ से भाग जाता है। टूथ फेरी के मेलका जैक फॉरेस्ट को बताती है कि वो सारे दांत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चों की खुशियाँ उससे जुड़ी हुई है। उन सारी दांतों में एक दांत तुम्हारा भी है, जिसमें तुम्हारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। ये सुनकर जैक उन सारी दांतों को जैसे भी करके पाना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं थी। और देखते ही देखते टूथ फेरी कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि सारे बच्चों की एतबार उसके ऊपर से उठ गया था। अब टूथ फेरी परेशान हो जाती है कि बच्चों के एतबार को वापस से कैसे पाए। अगर ये बच्चों के एतबार को खो दिए तो सारे गार्डियन मर जाएंगे, यानी कि जब तक बच्चे खुश रहेंगे तब तक गार्डियन जिंदा रहेंगे। अब सारे गार्डियन मिलकर बच्चों की दांतों को कलेक्ट करने लगते हैं और उनकी दांतों की जगह पे पैसे रखने लगते हैं, और ये सब करते हुए एक बच्चा इन सारे गार्डियन को देख लेता है। वहीं सेंटिमेंट का जो काम होता है बच्चों को सुलाना और अच्छे ख्वाब दिखाना, तो उस बच्चे को सुलाने लगता है। उस बच्चे को सुलाते सुलाते ईस्टर बनी और सेंटा को भी सुला देता है। तभी बाहर में वो बुरी ताकत भी नजर आ जाती है। जैक सेंटिमेंट को लेकर उससे लड़ने के लिए चला जाता है। इधर उस बच्चे के रूम में उसकी बहन आती है और देखती है कि सारे गार्डियन यहाँ पे सोए हुए हैं, और वो सेंटा को ग्लोब देख लेती है जो एक खूबसूरत सा बॉल लग रहा था, और उस बॉल के साथ खेलने लगती है, जिसकी वजह से वो बॉल टूट जाती है। उसके टूटने के बाद वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाती है जो गार्डियन की दुनिया की रास्ता होती है, और उसी रास्ता से होते हुए गार्डियन की दुनिया में पहुंच जाती है। इधर सेंटिमेंट और जैक उस बुरी ताकत से लड़ रहा था। सेंटिमेंट उसके बुरे घोड़े को अच्छे बनाने में लगा हुआ था, और यहाँ
वहाँ पे सारे गार्डियन भी पहुँच जाते हैं उससे फाइट करने के लिए, लेकिन बुरी आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए अपनी बुरी ताकत से सेंटीमैन को मार देता है। इससे पहले कि बुरी ताकत सारे गार्डियन को मारे, जैक उसे फ्रीज करके जमा देता है और सारे गार्डियन को बचाकर वापस से ले आता है। और ये सारे गार्डियन बात करने लगते हैं कि बुरी ताकत को हराने की सिर्फ एक ही रास्ता है, सारे बच्चों की एतबार जीतना। अब ईस्टर बनी बोलता है कि कल ईस्टर है और हमें कल एक कलरफुल एग्स बनाना होगा जिसकी मदद से हम बच्चों की एतबार को जीत सकते हैं। और ये लोग पहुँच जाते हैं ईस्टर बनी की एरिया में, जहाँ पे उसी बच्ची को देखते हैं और ईस्टर बनी गुस्से से उसे डराने लगता है, तो वो बच्चे रोने लगती है। तो जैक को याद आता है कि उसकी काम है बच्चों को खुश करना, तो जैक अपना मैजिक ईस्टर बनी पे करता है और उसे ऐसा बना देता है कि वो बच्ची के साथ खेलने लगता है। और वो बच्चे जब खेलते खेलते सो जाती है तो जैक उसे वापस से उसके घर ले आकर छोड़ देता है। और वहीं पे उसे टूथ फेरी की आवाज आती है। उसका पीछा करते करते वो बुरी ताकत की जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो सारे दांतों को और टूथ फेरी को किडनैप करके रखा था और वो सारे फेरिस को आजाद कराने लगता है। तभी उसे एक और आवाज आती है जो कि उसकी दांत की आवाज थी और वो बुरी ताकत आकर उसकी दांत को देता है। और जैक सोचने लगता है कि बुरी ताकत उसकी दांत को इतनी आसानी से कैसे दे दिया, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तो जैक उसका पीछा करने लगता है तो उसे कुछ अंडे टूटे हुए दिखाई देते हैं जो ईस्टर बनी ने बच्चों को खुश करने के लिए बनाया था, यानी कि बुरी ताकत का एक चाल था उसे यहाँ पे बुलाने का। बुरी ताकत जैक को यहाँ पे फंसा कर वो खुद गार्डियन की दुनिया में जाना चाहता था। बुरी ताकत ईस्टर बनी की सारी मेहनतों पे पानी फेर देता है, ये सारी चीजों को बर्बाद कर देता है जिसकी वजह से बच्चों के एतबार को जीतना था। ईस्टर बनी को जैसे ही पता चलता है कि जैक की एक गलती की वजह से ये सब हुई है तो उस पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिसकी वजह से जैक उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद मैं बच्चों को खुश करने के लिए बना ही नहीं हूँ और ये काम मैं नहीं कर सकता, और वो कहीं दूर चला जाता है। तभी उसके पास में बुरी ताकत आती है और उसके साथ में काम करने के लिए ललकारने लगता है, लेकिन जैक उसे मारकर दूर फेंकता है। बुरी ताकत उससे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम इस जादुई छड़ी को मुझे ना दिया तो मैं इस टूथ फेरी को मार दूंगा। बुरी ताकत को लग रहा था कि जैक का सारा पावर इसी जादुई छड़ी में है, तो जैक अपना स्टिक उसे दे देता है। बुरी ताकत उसके स्टिक को तोड़कर उसे गड्ढे में फेंक कर चला जाता है और टूथ फेरी उसकी यादों को देखने को कहती है। वो देखता है कि वो कभी भी अकेला नहीं था, उसके साथ में फैमिली और दोस्त थे और अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन आइस स्केटिंग की वजह से उसकी बहन की जान खतरे में हो जाती है और उसी छड़ी की मदद से अपनी बहन की जान बचाता है, लेकिन वो खुद मर जाता है। और उसकी बहन की जान बचाने की वजह से चांद ने उसे सारी शक्तियाँ दी थी और तभी उसे पता चलता है कि उसकी ताकत छड़ी में नहीं बल्कि उसके अंदर है, और वो उठकर अपनी छड़ी को भी जोड़ लेता है और वहाँ से पहुँच जाता है बुरी ताकत की दुनिया में और सारी फेरिस को आजाद करने लगता है। लेकिन फेरिस उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चों की एतबार उन पे से खत्म हो रही थी। सारे बच्चे गार्डियन पे एतबार करना छोड़ दिए हैं। तभी जैक को पता चलता है कि एक बच्चा है जो ईस्टर पे ईस्टर बनी का इंतजार कर रहा है और उस बच्चे को खुश करने के लिए बर्फ से बनी बनाकर उसके पास भेजता है। और जैसे वो बच्चा बोलता है कि ये काम तो जैक का, तो जैक उसे नजर आने लगता है और धीरे धीरे सारे गार्डियन भी उस बच्चे के पास पहुँच जाते हैं। वहीं हम ईस्टर बनी को देखते हैं जो कि सारे बच्चों ने जैसे उसके ऊपर से एतबार करना बंद किया तो वो एक छोटा सा बनी बन के रह गया था। अब वहाँ पे बुरी ताकत भी आ जाती है और सारी गार्डियन को खत्म करना चाहती थी और वो छोटे बच्चे को डराने लगती है। जैक उस बच्चे को दिलासा देता है और कहता है कि तुम ना डरो। तभी जैक को याद आता है कि उसका काम तो सारे बच्चों को खुश करना है और एक बर्फ का गोला बनाकर बुरी ताकत को मारता है और ये लोग एक प्लान बनाते हैं सारे बच्चों को खुश करने का। और वो छोटा सा बच्चा सारे बच्चों को बुलाता है और बच्चों की एतबार धीरे धीरे गार्डियन पे होने लगती है और इनकी एतबार की वजह से वो सेंटीमैन भी वापिस आ जाता है कि बच्चों को अच्छी अच्छी ख्वाब भी दिखाया करता था जो आते ही बुरी ताकत के सारे घोड़ों को मार देता है और बाकी के गार्डियन भी बुरी ताकत से लड़ने लग जाते हैं। और इधर सेंटीमैन सारे बच्चों की बुरी ख्वाबों को अच्छी ख्वाबों में बदल देता है। जैसे जैसे बच्चों के दिलों से डर खत्म हो रहा था और बुरी ताकत कमजोर पड़ती जा रही थी, अब बुरी ताकत भी डरने लगा था और उसकी डर की वजह से उसके घोड़े उसी के ऊपर हमला कर देती है और उसके पीछे भागने लगते हैं। अब फाइनली सारे गार्डियन जीत जाते हैं और जैक फ्रॉस्ट पूरी तरह से एक गार्डियन बन जाता है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।